उसके पांव में पड़ी बिछिया उसके पति को और समृद्ध बनाती है। अब आपकी सहेली की छोटी बेटी बिना सुहाग की निशानी धारण किए जीवन व्यतीत करेगी तो उसके पति का तो बुरा होगा ही होगा। ऐसे में किसे दोष दीजिएगा देवकी जी? और कलियुग आ गया है। राधे 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 राधे। कान लगाए काहे खड़ी है छोरी? वो भी घर के सगरे काम छोड़ के जा, अंदर जा, जाना। पहले शादी के लिए पागल हो रहा था, अब शादी करके पति का हक नहीं जता रहा। आदमी अजीब है, पर मेरे लिए ठीक है। विशाखा, हेलो। क्या हुआ बेटी? तू फोन उठाकर चुप क्यों हो गई थी? सब ठीक है ना? तू खुश तो है ना बेटी? हाँ माँ, मैं खुश हूँ। देव बाबू कैसे हैं? कैसे है क्या मतलब? सच बता दूं कि थोड़े से पागल हैं? नहीं, पता नहीं माँ क्या कर बैठी। अगर मुझे यहाँ से ले गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर चुप हो गई? नहीं, देव अच्छे हैं माँ। तेरे साथ वो सारी रस्में हुई ना जो दुल्हन के साथ होती हैं? हाँ माँ, सब। कुछ छूटा तो नहीं? वो कंगन, वो पच्छाप, वो ओली भरना? हाँ माँ, हुई। जमाने भर की रस्में हुई। ऐसा नहीं कहते बेटा, इन रस्मों का बड़ा मान होता है। इन रस्मों को करने का मतलब होता है कि ससुराल वालों ने तुझे अपने परिवार में शामिल कर लिया। शामिल तो कर लिया माँ, इसीलिए तो ढेर सारे गहने दिए मुझे। शादी का मतलब सिर्फ गहने नहीं होता बिटिया। अब तुझे पूरी लगन से अपने पत्नी धर्म को निभाना है, अपने पति, अपने ससुराल वालों का ध्यान रखना है। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुझ पर है। सुबह सुबह जल्दी उठकर, विशाखा, तू सुबह जल्दी उठ जाती है ना? हाँ माँ, नहीं भी उठती हूँ तो उठा दी जाती हूँ। इस घर के लोगों को तो जैसे जल्दी उठने की बीमारी है। हर वक्त छोटी बहू कह के मुझे बीच में बैठा देते।
जैसे कि मैं कोई जू का जानवर हूँ। इन रस्मों से तो बंधन और गहरे होते हैं बेटा। इन रस्मों का मान रख ले मेरी बच्ची, तो मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। ओफो माँ, माँ का फोन है, बात करें। जय हो माँ जी, हम दीपिका, विशाखा की जेठानी। खुश रहो बिटिया। वैसे तो ना हम बहुत कम बोलते हैं, लेकिन कोई हमसे भी ज्यादा कम बात करे तो जरा अजीब लगता है। आपने अपनी बेटी से तो अच्छे से बात कर ली ना? हाँ बेटा, बस उसके हालचाल पूछने के लिए फोन कर लिया था। क्या बात है, आप विशाखा की बिल्कुल भी चिंता ना करें। विशाखा तो हमारे घर की छोटी बहू है। छोटा का तो सभी ख्याल रखते हैं और हम तो विशाखा का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं। आप बस ये समझ लो कि हम यहाँ विशाखा के मायके वाले हैं। हम इसे पूजा के लिए लेने आए हैं, ले जाएं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। जय हो माँ जी। खुश रहो बेटा। हो गई बात विशाखा से। कलेजे में ठंडक पड़ी कि नहीं? अरे मोर पोती विशाखा वहां मजे में है। जानते क्यों? हमने कोई गलत काम नहीं किया है। धर्म कर्म का ख्याल लल्ला से ज्यादा मोको है। लल्ला पोथी पढ़कर सीखा है, मैंने जमाना देखकर सीखा है। राधिका का सांकेतिक विवाह भया है, बस बात खत्म। वैसे भी देव बाबू के मन में विशाखा है, राधिका नहीं, समझी? अरे देव भैया इधर आइए ना। देव भैया इधर आइए, देखिए हम क्या लाए आपके लिए। अरे इधर आइए ना, ये देखिए हम क्या लाए। आपके ब्याह की फोटो। अब ये मत कहिएगा कि एल्बम में कहा नहीं लगाए। काहे कि एल्बम में सिर्फ 96 फोटो ही लग सकती थी, तो इसमें से अच्छी अच्छी चुननी है हमें। चलिए शुरू हो जाइए। ये देखिए, आए हाय हाय हाय, कितने खूबसूरत लग रहे हैं देव भैया, एकदम राजा बाबू। ये क्या देव भैया, आप फिर से उसी भरम के ख्यालों में खो गए। सोचिए, दादी माँ अगर आपको ऐसे उदास देखेंगी तो कितना परेशान हो जाएंगे। भ्रम, अगर सिर्फ चेहरा देखा होता तो भ्रम मान भी लेता। लेकिन जिसे छुआ है, उसकी आवाज सुनी, उसे देव भैया भोले राजा फोटो देख रहे थे आपकी शादी का। आप भी देखिए ना, आप भी देखिए, है ना देव भैया? भैया तैयार हो जाइए ना, पूजा है, पूजा के लिए तैयार होना है। तुमने क्या सोचा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? हैं? चोरी छिपे मियाँ बीबी शादी की फोटो देख रहे हैं। देखा बिरजू?
कितनी जल्दी पोते ने दादी माँ को अपने से पराया कर दिया। ऐसी बात नहीं है दादी। आई एम सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा, सजा मिलेगी। बिरजू, ये सारे फोटो मेरे कमरे में ले जा। सबसे पहले मैं देखूंगी, उसके बाद और कोई। ठीक है। चल ले जा। इनके देखने से पहले मुझे वो फोटोग्राफ गायब करना पड़ेगा। पर दादी के कमरे में कैसे जाऊं? तैयार हो गई हमारी छोटी बहू? तुम्हें पता है ना, आज महालक्ष्मी की पूजा है। ए नवाबजादे, तू कहाँ चल दिया? पूजा में बैठना है। नहीं दादी, आप लोग जाइए, मैं वहां के क्या करूंगा? बैठना तो तुझे पड़ेगा बच्चू। छोटी बहू, हाँ। इस अमेरिकन को पूजा पाठ सिखाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझी? बिल्कुल। जी। चल अब। हे भगवान, अगर राधिका का फोटो दादी ने देख लिया तो मेरी शादी की फिल्म पहले हफ्ते में ही फ्लॉप हो जाएगी। वो जो डोली में बैठकर गई है वो कभी सुखी नहीं रह पाएगी, और जो कन्या घर में बैठी है वो भी पाप कर रही है। ब्याहता होते हुए भी कुंवारी का जीवन जी रही है, वो भी पाप कर रही है। पाप, पाप की अधिकारिणी है वो। ये कन्या कैसे भूल गई कि विवाह तो उसका हुआ है, पति तो उसका है। किसे धर्म समझूं, किसे सच मानूं? दादी को, जिन्होंने मेरी शादी नकार दी, मेरी सुहाग की सारी निशानियां छीन ली, या फिर बाबूजी को, जिनकी हर बात शास्त्रों के आधार पर होती है। बिटिया, कुछ बातें हमारे बस में नहीं होती। हमें तो बस ये मान के चुप रह जाना होता है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है।
माधव, माधव, इसे छत पे जाओ। ये गुड़ और चना चींटियों का भोजन है। हम चींटियों को भोज करा रहे हैं, जिससे महालक्ष्मी खुश होंगी और गृह लक्ष्मी को वरदान देंगी। और महालक्ष्मी के 3 आशीर्वाद मालूम है ना तुम्हें? सुख, समृद्धि और संतान। ये पूजा मैंने भी की थी छोटी बहन, लेकिन महालक्ष्मी अपना तीसरा वरदान भूल ही गई, वही संतान वाला। अब उन्हें याद कराने का क्या फायदा? तुम तो जानती हो। खैर छोड़ो, तुम करो ट्राई, करो। लेकिन हाँ, तीसरी विश पूरी होने की कोई गारंटी नहीं है। बड़ी बहू, पूजा के वक्त तो शुभ शुभ बोलो बेटा। दादी माँ, आपको कहाँ शुभ शुभ लेकर बैठ गई? आप भूल गई? आपने खुद ही तो कहा था अब छोटी बहू आ गई है इस घर में। अब तो यहाँ पर हर चीज शुभ ही होगी, है ना? हाँ बेटा, सब शुभ शुभ ही होगा। सच्चे मन से आंखें बंद करके जो मांगोगे ना, वो सब मिलेगा तुम लोगों को। आप हे भगवान, राधिका का फोटो दादी या किसी और तक मत पहुंचने देना प्लीज। जा बेटा, जाकर अपने पतिदेव के पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। लगता है आज का दिन मेरे लिए इस घर में आखिरी दिन होगा। ये आदमी तो वैसे ही मुझसे दूर रहता है। वो फोटो दादी के हाथ लगा और इस आदमी ने हाथ छोड़ा। छोटी बहू, हाँ। एनी प्रॉब्लम्स छोटी बहू? नहीं नहीं?